बाबा, उस्मान साहब और बाकी सबको आपको दुआएं देनी चाहिए। वो जहरा खातून सबको कब्र में डालने वाली थी। माजी में जब उसने तुम्हें कबीले से निकालने का मंसूबा बनाया था तो उस वक्त मैं उसकी गर्दन न तोड़ सकी, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। सब्र करना तल्ख है मगर इसका फल मीठा होता है, ये मत भूलना। आपने दुरुस्त कहा अम्मी जान। आप पर जो गुजरी मेरी आंखें उसकी गवाह हैं। आप मेरे लिए और बाबा के लिए परेशान थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा हर चीज का एक वक्त होता है। वक्त आ गया है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं, तुम मेरी मदद करोगे। आप जो भी हुक्म करें अम्मी जान। कुंदूज साहब का कबीले पर कोई इख्तियार नहीं रहा। सब उस्मान को ही इस कबीले का सरदार समझते हैं। उसके बाबा के मरने के बाद सरदारी उसका हक होगी। तुम तो मुजफ्फरुद्दीन यावलक हसन के भांजे हो, उनका गुरूर हो। ये कभी मत भूलना, मत भूलना कि उन्होंने तुम्हें यहाँ किस मकसद के लिए भेजा है। तुम्हारा मकसद ही सबसे अहम है। काई की ताकत और तादाद इस सरहद की चाबी है। जिसके हाथ में ये चाबी होगी वही इस इलाके का हाकिम होगा। और उस्मान साहब, उनका क्या होगा? उस्मान हमारा मसला नहीं है। उसके साथ तो गेहा तो निमट लेगा। मसला यह है कि उस्मान के बाद क्या होगा। काई तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के मातहत हो, साबित कदम हो और तरक्की करें। तुम्हारे मामू यही चाहते हैं, समझ गए? समझ गया अम्मी जान, समझ गया। तो फिर जितना हो सके उस्मान के करीब हो जाओ। तुम उसका एतमाद हासिल करोगे। बज़ाहिर अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दोगे। तौबा, क्योंकि जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं। मैंने अपने भाई के कबीले में सालों इंतजार किया है, सब्र के साथ, कोशिशों के साथ। मैंने अपना सब कुछ लुटाकर इंतजार किया। अब वो दिन आ चुका है। मैं इतने सालों के दर्द का इंतकाम लिए बगैर और इन इलाकों का इख्तियार लिए बगैर पीछे नहीं हटूंगी। देखना तुम मेरी बात गौर से सुनो बेटा। उन्होंने शादी में बहुत जल्दी कर दी। उन्होंने खाने के लिए दुम्बे इतने सारे कुर्बान किए थे। दुल्हन के ख्वाब भी बर्बाद हुए, सब बर्बाद हो गया। भाईजान, इतनी दूर क्यों खड़े हैं भाई? मत जाए भाई। भाईजान रुक जाए। भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा तो ये ऐसा है। अल्लाह की हिकमत पर तुम सवाल नहीं उठा सकते अब्दुल रहमान गाजी। हमें इतने दिन जिंदा रखने वाला हमारा रब एक एक करके हमारे बच्चों को जन्नत में ले जा रहा है। तुम देखो, दोनों एक साथ लेटे हुए हैं। अल्लाह ने जन्नत में भी एक साथ रखे मेरे भाई। अल्लाह ने हमारे नसीब में भी इंशाअल्लाह ऐसी ही शहादत लिखी होगी मेरे भाई। आमीन अब्दुल रहमान गाजी, आमीन आमीन। गुप्तूब, गुप्तूब, गोतुक, गोतुक, क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? किसने किया ये तुम्हारे साथ? किसने किया ये तुम्हारे साथ गोतुक? बलगाय सब कुछ जान गया है। मैं जाहिर हो चुका हूं और वहां से बहुत मुश्किल से फरार हुआ। अब से उसके पास मेरे लिए मौत के अलावा कुछ नहीं। अब अगर मौत आएगी तो उस बालगाय को आएगी, समझे? तुम्हें नहीं, सिर्फ उस बालगाय को। कहाँ है वो गीदड़? उसने अपना खेमा कारतालकाय की पहाड़ी पर लगाया है। उसने सूफिया और सुबताय के साथ इत्तेहाद कर लिया, बेच दिया आपको उसने। उस्मान, चलो चलकर इनकी जानें ले लें। सोफिया और सुबताई के इत्तेहाद का तो हम जानते ही थे, लेकिन अगर बालगाय भी हमारा दुश्मन बनना चाहता है तो आने दो उसे, वो भी मौत का मुस्तहिक है। भाईजान, अब्दुल रहमान गाजी के साथ कबीले में ही रहिएगा। चौकन्ना रहना होगा जरा ख्याल से। अयाज और चेतन आपके साथ होंगे। तुम फिक्र ना करो मेरे भाई। हमारे दुश्मन हमें खत्म करने के लिए और हमें तबाह करने के लिए एक हो गए। वो चाहते हैं कि तुर्क खत्म हो जाए और ये भी चाहते हैं कि अल्लाह का नाम लेने वाला, तकबीर लगाने वाला मोमिन न बचे। लेकिन वो ये सब नहीं जानते कि तुर्कों की कब्रें भी जिस जगह होंगी वो सरजमीन उनका वतन होगी। और अब वक्त आ गया है कि उनको बता दिया जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ मेरे भाई, आओ गोकतुक। गोकतुक, गोकतुक, तुम ठीक तो हो ना? शाबाश मेरे भाई। चलो। मैं अपने सिपाहियों के साथ अगले महाज से हमला करूंगा। कुछ खुशकिस्मत लोग हमारे घोड़ों तले ही आके मर जाएंगे और बाकी के हमारे जानलेवा तीरों का मजा चखेंगे। कुछ लोग यहां से फरार होना चाहेंगे तो तुम्हारे कुछ सिपाही इस खारजी रास्ते को संभालेंगे। यहां तक कि एक शख्स भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अपने सिपाहियों की कयादत मैं खुद करूंगी कमांडर सुबताई।
इस दिन का इंतजार न जाने मैंने कितने सालों से किया है। लेकिन हाँ, हमें काय कबीले को कमतर नहीं समझना चाहिए। इन्हें जिसने मारने की कोशिश की खुद जान से गया। ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं। मैं इन लोगों से सिर्फ मौत का ही नहीं, जहन्नुम का वादा करता हूं। रुको, यहाँ क्या कर रहे हो तुम बहादुर? जब मेरे कबीले के सारे सिपाही लड़ रहे हो तो मेरे लिए ऐसे बैठना बहुत मुश्किल है उस्मान साहब। तो क्या चाहते हो मुझसे? मुझ पर जो गुस्सा है वो खत्म कर दें। मेरी गफलत की वजह से काफी मसाइल पैदा हो चुके हैं अब तक, लेकिन मैं इस पर पशेमान हूं उस्मान साहब। आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। हमारा रास्ता खारदार है, ये तुम जैसे नर्म मिजाज लोगों के लिए नहीं है। उस्मान साहब, क्या मेरे भाई बतूर का कोई हक नहीं है? अगर मैं नरम मिजाज हूं, क्या मैं आप पर कुर्बान नहीं हो सकता? हाँ, चलो आ जाओ। सलजान खातून, बाला खातून, बात सुने। क्या हुआ बेटी? क्या बात है? आईगुल नहीं है। क्या मतलब कहीं नहीं है? वो लापता है। वो सोने के लिए खेमे में गई थी। कुछ देर बाद उसे खेमे में देखने गई मैं, तो वो वहाँ नहीं थी। हर जगह देखा, वो नहीं मिली। कहाँ जा सकती है वो? मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। सलजान खातून, अब क्या करेंगे? तुम फिक्र न करो, उसे ढूंढ लेंगे। क्या गजल खातून को बताया तुमने? वो मुझे नहीं मिली। हो सकता है वो दोनों एक साथ हों। नहीं, साथ नहीं गई। अपने खेमे के पास थी गजल खातून, देखा था मैंने उनको वहाँ। जो भी है, हम आइगल को ढूंढ लेंगे। वो पागल है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। अंधेरा होने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। सिपाहियों, आइगुल खो गई है, जल्दी दुंदार साहब को खबर करो, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। उस्मान भाई, यहां से हम चल कर जाएंगे। वो पहाड़ी के पीछे है उस्मान भाई। गोप्तो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें यही रुकना चाहिए। उस्मान भाई, जब आप बालगाय को मार रहे हो तो मैं आपके साथ होना चाहता हूं। उसको मैं अपनी आंखों से तड़पते हुए देखना चाहता हूं। वमसी साहब, हम इस रास्ते से जाएंगे और आप उन्हें पीछे से घेरेंगे। जैसा तुम कहो उस्मान। उससे हर जुल्म का हिसाब लेंगे उस्मान साहब। बहादुरो, हमारे शहीदों के लिए, हमारे शहीदों के लिए बहादुरो। हमारे शहीदों के लिए। चलो चलो बहादुरो।
अब क्या करना चाहिए? हम अलग हो जाए? मुझे मालूम है कि वो कहाँ गई होगी। आप क्या सोच रही हैं? हमें बताएं। आईगुल अपने भाई बदूर से बहुत मोहब्बत करती है। शायद वो वहीं है। चलो। छुप जाओ जल्दी। गजल। गजल खातून एक शानदार खातून लगती है। हाँ, लगती तो है। लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होते हैं बेटी। राज रखती है राज। इतने सालों बाद यहां आई क्यों है? क्या लगता है अपने बेटे बहादुर के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपने असल इरादे हमसे छुपाए हुए हैं। तो जरूर उनका कोई मंसूबा भी होगा। ठीक कहा तुमने। फिक्र ना करो तुम, मैं उस पर नजर रखूंगी। ये इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? पाला बेटी, अल्लाह करे इसके इरादे नेक हों। तुम लोग आईगुल को तलाश करो, मैं इसका पीछा करती हूँ। देखें तो ये क्या करती है। बहुत एहतियात से जाइएगा। तुम फिक्र ना करो, चलो। चलो बुर्ज। गीदड़ आपस में एक हो गए हैं और हमें मारने का सोच रहे हैं। हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है उस्मान भाई। जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। बालका ने हमारे कबीले के साथ जितने जुल्म किए हैं सब हिसाब बराबर करेंगे। आ जाओ। आ जाओ उस्मान। हक है अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बालगाय। हुजूर, ये एक चाल है। उस्मान, तुम्हारे लिए और तुम्हारे सिपाहियों के लिए मैंने अली खान के बेटों को बुला लिया है। पत्थर के हाथों वाला पाए बहादुर, कराज, बैतिर,
बैली कैली, कैरे खान, पाचार खान, यापश खान, कोमुर खान, शेर खान, ये सब एक खूनी कत्लेआम की दावत के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो मैं इन्हें पेश करूंगा। हमारे एरली खान के मुकद्दस 9 बेटे, चारों एतराफ को रूहों की दावत से सजा दो, जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। हम उस्मान को तुम्हारे बाबा को पेश कर रहे हैं, कबूल करो इसे। क्या कर दिया तुमने गोक्तुक? मेरे शेरों, ध्यान से, यही वो जगह है। चलो देखते हैं इनको। मेरे पीछे आते जाओ। मैंने अपने बेटे की रूह तुमसे वापस ले ली है उस्मान। तुम एक मंगोल की रूह को कभी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही लौट जाएंगे। गोक्तुक, ईमान जिन जंजीरों में जकड़ चुका है, तोड़ दो उन्हें। कोनूर के लिए, अपनी माँ और बाबा के लिए ईमान को ताजा करो फिर से। गोक्तुक, गोक्तुक। गोक्तुक की रूह नीले आसमान और काले बादलों में गुम हो गई है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोंगर है, मेरा बहादुर बेटा कोंगर। एरली खान, तुम्हारे लिए मेरे उस्मान की कुर्बानी दूंगा। गोक्तुक, अब अगर तुम्हें ये पूछना है कि गजल खातून अपने कबीले वापस क्यों आ गई हैं, तवील मुद्दत के बाद मुझे कौन सी हवा ले आई, आपको मालूम होना चाहिए जो चीज मुझे यहाँ लेकर आई वो कोई हवा नहीं, मेरे बेटे के अंदर लगी आग है।
देखते हैं कि ये गजल खातून अपने बेटे की आग में जल रही थी या फिर कोई और मंसूबा है। देखते हैं। याद करो, तुमने अल्लाह की वहदानियत की शहादत दी थी गोकतोक। याद करो जरा। काली रूह उस्मान की रूह को एरल खान के पास ले जाओ। कोनूर, अब हम दोनों अकेले हैं उस्मान। मैंने सुना है कि सल्वादोर भी चला गया। अपने और कितने बच्चे उस्मान पर कुर्बान करेंगे आप बापजी साहब? तुम्हें क्या लगता है कि अपने वतन पर कुर्बान करने के लिए हमारे पास बेटों की कमी है? वे गाफिल। जय खुदा है, अपनी तलवार उठाओ। शाबाश। चलो आ जाओ, अपनी तलवार चलाओ जहर कुताए। अगर हम मुसलमान अपने हाथों से मुर्तदों के सर नहीं काटेंगे तो क्या हमें जन्नत में सुकून मिल पाएगा?
सिपाहियों, जल्दी करो, उस्मान खतरे में है। चलो चलो मेरे साथ आओ, जल्दी।